नमस्ते टू ऑल। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जब से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोगों से कुछ बातें भी करनी थी और आज तो टॉपिक लेना भी था। बातें ये करनी थी क्योंकि अब इस टाइम मैं मुंबई में हूँ और अपने डिपार्टमेंट में हूँ। पीछे का बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, ये मेरा डिपार्टमेंट है। मेरा हम लोग का फैकल्टी रूम है। प्रॉब्लम एक चीज़ ये है कि हमारे जो टाइमिंग्स हैं, क्योंकि अब डिपार्टमेंट में आ गए तो चीज़ें चूँकि हमारे ऑफलाइन हो गई हैं, तो जो आपके शेड्यूल्ड क्लासेस हैं वो अब थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं। क्योंकि जैसे अभी ये क्लास होने वाली थी तो अभी एक मीटिंग अचानक से आ गई, तो अब वो अचानक से मीटिंग मैंने पोस्टपोन कर दी कि सर अभी एक सेशन है, वो सेशन लेके आऊँगा मैं। तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए और मॉर्निंग में हम क्लासेस ले सकते हैं और वो भी अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल से पहले ले सकते हैं। तो मेरे पास 8 to 9 का समय है और वो आप उन समय के साथ यदि आप कंफर्ट होते हैं तो आप उसके बाद फिर प्रैक्टिकल कर लें। फिर मेरा तो क्लासेस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा ही। तो यदि ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अभी दूसरा अल्टरनेट हमारे सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से लगभग 5 बजे फ्री होता हूँ। तो हम 5 बजे फ्री होते हैं और बहुत लेट क्लास लेना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि, और आप लोग के लिए भी होता ही है क्योंकि आप अभी तो कैंपस जाने लगेंगे और कैंपस जाने लगेंगे तो वहाँ की रूटीन, वहाँ के कल्चर, वहाँ तमाम चीज़ें हैं ना। तो कई बार एक मेरे लिए केवल और केवल आप लेट क्लास के लिए रुकें ये भी ठीक नहीं हो सकता, या वर्चुअल क्लास चल रही है तो ऑन द स्पॉट या आप कहीं मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो क्लास कर रहे हैं तो भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको केवल एक मतलब छोटा सा सजेशन है कि मॉर्निंग में यदि 8 to 9 हम मिलते हैं तो हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है ना। भगवत गीता के दिन के थोड़े से और लेक्चर बाकी हैं। 50% से ज़्यादा हमने कवर कर लिया भगवत गीता का मॉड्यूल 2 का। जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो आने वाले टाइम पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद ऑफलाइन यदि आपकी यूनिवर्सिटी अलाउड करती है तो ऑफलाइन तो मैं तो आ नहीं पाऊँगा पढ़ाने, क्योंकि मुंबई से ऑफलाइन पढ़ाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो ऑनलाइन ही जब तक चल रहा है तब तक आप मुझे सुनते रहिए। मेरे से जो भी बेनिफिट ले सकते हैं बेनिफिट लेते रहिए। और अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा भी होगा जितने लोग हैं जिस भी तरीके से क्लास अटेंड करते हैं, मैं सभी को अटेंडेंस प्रॉपर दे रहा हूँ, क्योंकि अटेंडेंस आपकी शॉर्ट ना हो, है ना। तो कुछ लोग अपने पर्सनल इश्यूज बता देते हैं, कुछ लोग हेल्थ इश्यूज मैसेज कर देते हैं, उसके बिहाफ पे अटेंडेंस में कोई उस तरीके का मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। स्ट्रिक्ट एक चीज़ को लेके हूँ कि डिसिप्लिन इन द सेंस कि यदि क्लास को यदि आप सुनते हैं तो वो आपको काम आएगा, है ना। तो क्लास को प्रॉपर सुनते रहिए बस। बाकी अटेंडेंस तो ठीक है, वो तो आगे पीछे होते ही रहते हैं, है ना। तो मेरी क्लास में अटेंडेंस का कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इसलिए 8 to 9 हम लोग मंडे से 8 to 9 मिलेंगे। और 8 to 9 कोशिश करेंगे कि यदि हम अभी हमारे पास काफ़ी समय है, मतलब यदि आज का टाइम देखा जाए तो आज 11 है। और यदि मंडे से हम लोग मिलते हैं तो हमारे पास टोटल, यदि मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में भी हम लेते हैं 8 to 9 जैसे मैं बीच में एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था, तो वो एक्स्ट्रा क्लास ना भी लेकर यदि मैं मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 लेता हूँ तो लगभग हम अपना सेशंस 15 16 17 है ना, ये जितने भी लेक्चर हैं इसमें थर्ड मॉड्यूल में भी हम आ सकते हैं। यस मनमोहन कुछ कह रहे हैं। एक्चुअली सर हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस हैं सर शुरू सर, होंगे, तो जो सर हमारा जो पहला प्रैक्टिकल सेशन होता है वो 9:15 से शुरू होता है सर।
तो इसमें सर पॉसिबिलिटी नहीं है कि 8 to 9 ले लें, क्योंकि हम लोग इस समय मोस्टली सर ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। सर ट्रैवल कर रहे होंगे हम लोग, Yes, प्रॉब्लम sir. आ जाएगी। From 15 onwards, offline classes हैं sir. अच्छा, तो वो ऑफलाइन हो गई हैं, आपको Yes, sir. यूनिवर्सिटी करना है। ओके, यस सर। तो फिर दूसरा अल्टरनेट क्या है आप लोगों के पास? सर शाम वाला फिर भी हम रख सकते हैं, मतलब एक टाइम के लिए। सर लेट 7 to इवनिंग। 8. लेट इवनिंग मतलब कितने बजे? सर आप जब भी फ्री हो। चलिए, लेट इवनिंग का तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हम फ्री होते होते हमें 5, 5:15 हो जाते हैं। तो हाँ सर कोई इशू नहीं, क्योंकि सर वेडनेसडे तक तो हमारी 5:15 तक क्लास रहती है। बाकी डेज तक हम थोड़ा जल्दी फ्री जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप शाम को ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सब बच्चे ट्रैवल कर रहे होंगे उस टाइम पे, कोई मेट्रो में होगा, कोई कार होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें मॉर्निंग वाले में। तो चलिए, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको जो भी टाइम सूटेबल हो, फिर आप विनम्र सर से डिस्कस करके फिर हमें बता दीजिएगा। एक्चुअली विनम्र सर ने मेरे को फ्री छोड़ा कि सर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, क्योंकि अच्छा हाँ, उन्होंने मुझे फ्लैक्सिबिलिटी दे दी थी कि मॉर्निंग में भी आपको ठीक लगता है। सर, बस खाली हमारी मॉर्निंग में वैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट हम सब लोग ट्रैवल कर रहे होंगे ना, हाँ तो हाँ इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, एक्चुअली उन्होंने जब कहा था तो तब शायद आप लोग का ऑफलाइन नहीं होने वाला। हाँ जी सर, अब तो सर हमारा 15 से कंपलसरी है ऑफलाइन। ओके 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 ओके, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ जाएगी, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। तो कोई तो एक बात। बार आप अगर अपना शाम का शेड्यूल जो होता है वो देख लीजिए, 6 हाँ, o'clock मैं भी अगर आप लें या 7 o'clock भी लें तो भी चलेगा। शाम का ही कुछ क्योंकि करते सर 1 घंटे की बात है, वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। हैं। शाम का ही करते हैं कुछ शाम को। हाँ जी सर। और लेकिन 5 to 6 मत रखना, क्योंकि मेरी क्लासेस होती है, जी, फ्री होंगे। मेरा रोज। चलिए, ठीक है, मैं शाम को ही सर देखता फिर आप 6 o'clock के बाद रख सकते हैं। हूँ। तो मुझे भी जीनो दोगी या नहीं? 6 o'clock सारे टाइम एक्चुअली हम डिपार्टमेंट में ही होते हैं, तो काफ़ी एक्सर्शन हो जाता है ना। फिर भी हम ट्राई हाँ करें, जी 6 सर। o'clock के बाद भी देखूंगा। कोई आप लोग भी ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, एक आइडियल टाइम शाम 5 बजे के बाद निकालिएगा जिसमें कोई सारे इशू नहीं लोग है उसमें। अवेलेबल, तो फिर हम देखते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो हम अपना आज का जो टॉपिक है वो ध्यान योग है, उसको हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और कल हम लोगों ने कुछ टेक्निकल बातें की थी और हमने थोड़े थोड़े से डिफरेंशिएशन देखा था कि क्या डिफरेंशिएशन होता है मुनि में, क्या डिफरेंशिएशन होता है सन्यासी में, ब्रह्मज्ञानी में। और आपने ये नोटिस किया कि लगभग ये जो डिफरेंशिएशन मैंने बताए, ये घूम फिर के सब कुछ एक ही मतलब लेके आ रहे हैं, है ना। मतलब एक लेबल पे आने के बाद सबका मतलब जो है एक ही निकल रहा है। मतलब जो मतलब सन्यासी का निकल रहा है वही मतलब मुनि का भी निकल रहा है, जो मतलब मुनि का निकल रहा है वही योगी का निकल रहा है, वही ब्रह्मज्ञानी का निकल रहा है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण यहाँ जो बातें अर्जुन को बता रहे हैं वो केवल और केवल वही बता रहे हैं कि अर्जुन, ये जो है ये कलरफुल ऑफ पर्सनालिटी है। सो स्पिरिचुअल कलर है ये, कि कौन मुनि हो सकता है, कौन ज्ञानी हो सकता है, कौन योगी हो सकता है, कौन सन्यासी हो सकता है। सो दे आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी एंड स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, सो दे आर कलर्स। सो यदि आपके पास कलरफुल पर्सनालिटी है तो आप ये तीनों में से तीनों ही हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आप मुनि भी हो सकते हैं, आप सन्यासी भी हो सकते हैं, आप संयमी भी हो सकते हैं, आप योगी भी हो सकते हैं, एंड अल्टीमेट आप ब्रह्मज्ञानी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कलर है ना, डिस्क्रिप्शन की बात की है उन्होंने, स्पिरिचुअल कलर है ना, इसकी बात यहाँ पर करने की उन्होंने कोशिश की। अब आज जिस ध्यान योग की स्टडी को हम लोग लेके डिस्कस करने जा रहे हैं, ये स्टडी अपने आप में बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अलग स्टडी है। तो यहाँ भगवान कृष्ण भगवत गीता में ध्यान योग की बात करते हैं, और ध्यान योग में वो बार बार एक चीज को तो सामने लेके आते हैं और वो कहते हैं कि यदि हमें अपने मन को समझना है, अपने अंदर की दुनिया को समझना है, अपने अंदर के बिहेवियर को समझना है, हमारे अंदर के स्ट्रक्चर को या संरचना को समझना है,
और रूट से समझना होगा तो हमें अपने आप के प्रति, है ना, अवेलेबल होना पड़ेगा। हमने कल बताया था ना, देयर आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड अवेलेबिलिटी। सो प्रेजेंट तो ठीक है कि हम यहाँ पे आ गए हैं और प्रेजेंट हो गए हैं, इट्स वेरी गुड, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट आर यू अवेलेबल। सो आंसर इज दैट हैंगिंग स्टेट, कि हमें पता नहीं कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं। अभी मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि आप हमें सुन रहे हैं और सुनते सुनते अचानक से ये भी सुनते हैं कि आपके बाहर पड़ोस में कुछ घटना हो गई, है ना, और वो शोर हो रहा है, और वो शोर आपके जीवन से लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आप बैठे बैठे उस शोर की तरफ जाते ही हैं, और शोर में इस तरीके से मशगूल हो जाते हैं, इस तरीके से एसोसिएट हो जाते हैं, इस तरीके से कंडीशन हो जाते हैं कि आप पूरी तरीके से बिखर गए। अब आप बैठे बैठे यहाँ नहीं, आप बैठे बैठे कहाँ हैं, बैठे बैठे उस शोर के पास हैं जो शोर आ रहा है। तो हमारी लाइफ में भी ये जो शोर है, अंदर का शोर बहुत है। बाहर के शोर तो है ही, लेकिन अंदर भी इतने शोर हैं, इतने शोर हैं कि हम उस अंदर के शोर से भी भागना चाहते हैं, और अंदर के शोर से भागने के लिए हम बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। यदि अंदर आपको बेचैनी होती है, यदि अंदर खलबलाहट होती है, अंदर आपको तकलीफ है, परेशानी है, पीड़ा है, अवरोध है, रुकावट है, अंदर कहीं ना कहीं बहुत बिखरी हुई दुनिया है आपकी, तो आप क्या करोगे, चलो ना 2 मिनट के लिए कहीं बाहर हो आए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि यदि हम अपने प्लेस को चेंज करेंगे और बाहर चले जाएंगे तो हम अपने आप को बदल लेंगे, लेकिन हम बाहर भी जाते हैं तो वहां पर भी बिखरे हुए होते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को एक बहुत प्यारी सी टेक्निक बता देते हैं कि अर्जुन तू अपने आप को योगी को उपलब्ध हो, एक वर्ड यूज करते हैं, तू योगी को उपलब्ध हो, योग भाव को उपलब्ध हो, उपलब्ध भी अवेलेबल हो जा। तो जब तू योग को उपलब्ध हो जाएगा, योग मीन्स द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस, द प्रेजेंट टाइम, अवेलेबल इन प्रेजेंट टाइम। तो यदि योग को उपलब्ध हो जाता है तो सारी चीजें बड़ी व्यवस्थित हो जाएंगी। और योग को उपलब्ध होने का एक व्यवस्थित मार्ग है, उसका नाम है ध्यान। और यदि योग को उपलब्ध होना है तो ध्यान की तरफ हमें आना है, ध्यान की तरफ हमें जाना पड़ेगा। So the journey in the Bhagavad Gita begin in the chapter 1 with the delusion of the and confusion. पहले चैप्टर में अर्जुन कैसा है, सो है ना, डिल्यूजन माइंड में है, कंफ्यूजिंग स्टेट में है, कन्फ्लिक्ट और डाउट और डिप्रेसिव स्टेट में है। सेकेंड चैप्टर में अर्जुन कैसा है, तो भगवान द सोर्स एंड द मोटिलिटी एग्जिस्टेंस ब्राह्मण को एक्सप्लेन कर रहे हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में भगवान कृष्ण एक्शन की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, कर्म के ज्ञान की बात करते हैं, संन्यास भाव की बात करते हैं। और एक शब्द आएगा भी, कर्म संन्यास, हम लोग देखेंगे वो क्या होता है, वो भी समझेंगे, क्योंकि सन्यासी शब्द सुना तो संन्यास शब्द को कर्म से रिलेट करें, भाव संन्यास, कर्म संन्यास, क्रिया संन्यास, है ना, ज्ञान संन्यास, ऐसे शब्द आते हैं। तो कर्म में संन्यास क्या है वो भी देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। So in this chapter, ध्यान योग, श्री कृष्ण close a critical gap of tool and clean the student the self eternally। ठीक है, तो आत्म शुद्धि यदि हमें करनी है, यदि हमें अपनी चेतना को प्यूरिफाइड करना है, क्लीन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है अपनी चेतना को, गंदी चेतना, तो गंदली चेतना, गंदली चेतना का मतलब क्या है, निगेटिव कॉन्शियसनेस, मतलब हमारे अंदर के जो भी निगेटिव इमोशंस हैं, हमारे अंदर के जो भी निगेटिव थॉट्स हैं, हमारे अंदर के जो भी निगेटिव अराउजल्स हैं, यदि इनको शुद्ध करना है तो कहाँ आना पड़ेगा, तो अर्जुन तू ध्यान की तरफ। और इस ध्यान की बात भगवान कृष्ण बड़े गहरे और सिक्स्थ चैप्टर में कर देते हैं, और हम लोग देखेंगे इसको क्या ब्यूटीफुली भगवान कृष्ण ने ध्यान को समझाया है। तो आपको जब ध्यान योग पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा कि रियल में हठ योग की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हमने सीखी तो थी, लेकिन भगवान कृष्ण भी यहाँ पर हठ योग की बात करते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं, और भगवान ध्यान की बात करते हैं। सो ध्यान इज द सेवंथ एलिमेंट ऑफ द अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। सो ध्यान इज द सेवंथ नंबर एलिमेंट, सेवंथ नंबर। और इस सेवंथ नंबर को भगवान कृष्ण कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं,
जो जानने लायक है। आप सभी लोगों ने इस अष्टांग योग को तो सुना है ना, यम नियम आसन प्राणायाम सुना है ना सभी ने। तो यदि आपने इसको सुना है तो एक चीज सबसे गहरी आपको बताते हैं, जो शायद पता नहीं किसी ने बताया कि नहीं बताया। हर एक लिम्स जो हैं, हर एक लिम्ब वो आपको समाधि की तरफ लेके जा सकते हैं, वो काफी हैं। यदि आप यम की प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल, तो वो आपके समाधि की तरफ लेके जाएगा। नियम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी वो आपको समाधि की तरफ ले जाएगा। आसन की कर रहे हैं तो भी आपको वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो आपको समाधि मीन्स आपको आत्मशुद्धि की तरफ या सेल्फ इटर्नली या सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ तो लेके जाएगा, ये तो तय है। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में ध्यान को इतनी बड़ी प्रायोरिटी पे रखते हैं कि अर्जुन तू कुछ कर या न कर, ध्यान की स्थिति में ध्यानी बन। और यदि तू ध्यान करता है तो तेरे अंदर की जो निगेटिव अराउजल्स अभी इस समय क्रिएट हो रहे हैं, इस समय जो भी क्रिएट हो रहे हैं निगेटिव अराउजल, वो धीरे 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 पैसिव हो रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने निगेटिव अराउजल को देखना शुरू करते हैं, ध्यान इज द नथिंग, इट इज द साक्षी भाव, देखना, ओनली ऑब्जर्वेशन, ध्यान दे रहे हैं। ध्यान का मतलब नहीं कि आप एक कोने गए और मुंह फुला के आंख बंद करके बैठ गए और आप ध्यान नहीं हो गए, नहीं। ध्यान का मतलब अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं एक शब्द बीच में कहता हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जहां ध्यान वर्ड यूज करें, बट इट्स मीन दैट ऑटोमेटिकली वर्ड अवेलेबिलिटी, अवेलेबल हो जाए बस। तो यहाँ भगवान कृष्ण ध्यान योग की बात कर रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से कोई योग को प्राप्त कर सकता है। तो पिछले सेशन में हमने कर्म योग को देखा, कर्म के माध्यम से हम योगी बन सकते हैं, कर्म के माध्यम से भी हम योग को उपलब्ध हो सकते हैं, योग को हम अटेन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज दैट ध्यान के माध्यम से भी अटेन कर सकते हैं? यस, ध्यान के माध्यम से भी योग की प्राप्ति हो सकती है। सो कृष्ण क्लोज अ क्रिटिकल गैप, अ टूल दैट क्लीन द स्टूडेंट सेल्फ इटर्नली। आत्मशुद्धि का सबसे सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट है क्या? तो वो है ध्यान। तो मैंने शुरू में आपको बताया कि ध्यान योग समझने से पहले हमें कर्म योग और कर्म संन्यास थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, और वो यहीं पर दे रखा है। भगवद गीता के 6th चैप्टर में कर्म संन्यास वर्ड आए। सो इन द बिगिनिंग यू नो ऑल कर्म योग क्या है। तो हमने कर्म योग की परिभाषा बताई कि कर्म योग क्या है। तो कर्म योग का एक लाइन में यदि कोई आपसे मतलब पूछे व्हाट इज द कर्म योग, सो कर्म योग का मतलब होता है कर्म करें लेकिन कर्ता भाव का ना होना, इट्स कॉल्ड कर्म योग। सो एक्शन में डूअर फीलिंग ना होना, एक्शन में इंजॉयर फीलिंग ना होना, इसको कर्म योग है। तो कर्म संन्यास क्या? So in the beginning few verses, the 6th chapter, Lord Krishna explained the importance of purifying oneself of the process of Nishkam Karma. Before trying the meditation process, which is difficult to people in general. So it's purport the verses 1 of the 6th chapter, Bhagavan Krishna says that real perfection is to act of the satisfaction of Krishna or the Supreme Lord. So the process known as the Nishkam Karma Yoga is the practical. So he explained that everybody in the world act for some selfish interest. Even a sannyasi who is interested of becoming one with the Supreme, or a mystic yogi who perform several penance are not free from selfish desire. तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो कर्म कर रहा है, उसके पीछे एक स्वार्थ, एक सेल्फ है, एक सेल्फिशनेस है, सेल्फिश। और सेल्फिशनेस हमारे साथ जब तक रहेगी तो हम कर्म योग में नहीं आ सकते, हम निष्काम कर्म में। यहाँ लोग रिलेशनशिप में आते हैं, दोस्ती भी करते हैं, तो इसलिए दोस्ती करते हैं कि ये दोस्ती आगे कहीं काम आएगी। सो देयर आर सम स्पेसिफिक कंडीशन। यहाँ लोग यदि कहीं प्रोफेशनल जॉब में भी हैं तो वो इसलिए भी कर रहे हैं कि उनके पीछे एक स्वार्थ है। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जॉब चाहिए, सिंपल सा स्वार्थ।
जॉब क्यों करना है? ताकि हमारा भरण पोषण अच्छे से हो। और क्यों करना है? ताकि हमारी शादी और हमारी फैमिली अच्छी हो। और क्यों करना है? ताकि सोसाइटी में एक नाम हो, एक सम्मान हो, एक फेम हो, एक आइडेंटिटी हो, एक आइकॉनिक पर्सनालिटी के रूप में हम सामने आए। सो हमारी पढ़ाई के पीछे इस तरीके से सेल्फ के जो ताने बाने आप देख रहे हैं ना, ऐसे बुने हुए हैं सेल्फनेस। तो सेल्फिशनेस हर जगह। तुलसीदास अपनी एक चौपाई में लिखते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान कौन? तो स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। केवल स्वार्थ के लिए लोग प्रेम करते हैं। तो वो समझाते भी हैं, एक माँ बेटे से भी प्रेम करती है तो उसका प्रेम करने के पीछे एक स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? तो उसके पीछे का स्वार्थ है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो हमारी आंख का तारा बनेगा, हमारी आंख का हमारे हाथ का सहारा, हमारी लाठी बनेगा, हमें प्रेम देगा। हमारे साथ क्या है, हम किसी को प्रेम देते हैं तो हम ये एक्सेप्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशंस होता है हमारा कि हम यदि प्रेम किसी को दे रहे हैं तो बदले में हमें भी मिलना चाहिए। हमारा आज का रिश्ता ऐसा है, सेल्फिशनेस। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो सेल्फिशनेस हमारी लाइफ में है, यदि ये सेल्फिशनेस जिस दिन हटा उस दिन हम निष्काम कर्मयोगी हो जाएंगे, और वही कर्म संन्यास है। तो कर्मों में संन्यास लाना इट्स वेरी गुड। कर्म में संन्यास भाव कैसे लेके आएंगे? संन्यास का मतलब हमने क्या देखा था? तो संन्यास का मतलब हमने देखा था कि जिसने अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर को, जिसने अपनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स को भी क्या किया, लेट इट गिव अप, लेट पुट डाउन, गिव अप, छोड़ दिया, वो सन्यासी है। तो जिसने अपने कर्म के परिणाम को छोड़ दिया वो भी सन्यासी हुआ ना। तो कर्म के परिणाम को मुक्त कर, कर्म के परिणाम से मुक्त हो जाना, कर्म के रिजल्ट से, आउटकम से, कंसिक्वेंस से मुक्त हो जाना, इट्स कॉल्ड कर्म संन्यास। और हर एक व्यक्ति हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। यहाँ भगवान कृष्ण एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक सन्यासी के अंदर भी एक सेल्फिशनेस है कि कहीं वो सुप्रीम और मिस्टिक योगी बने, लोगों के सामने एक अलग तरीके से सामने आ जाए। तो भगवान क्या कहते हैं कि वो भी क्या है, वो कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी उलझा हुआ है। तो यदि हम अपने सारे काम करें और कैसे करें, सो वन इज अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ द कर्म संन्यास, लाइक अ गार्डनर को आपने देखा होगा, माली बगीचे में आता है तो फूलों की देखभाल करता है, उनकी ब्यूटी को और उनको पूरी तरीके से नरिशमेंट करता, नर्चर करता है, लेकिन किसी फूलों से उसका अटैचमेंट नहीं होता है। ऐसा कहीं नहीं देखा है कि कोई फूल टूट गया हो तो माली पूरे दिन बैठ के रो रहा होगा, या कोई फूल बिखर गया हो, उसकी पंखुड़ियां बिखर गई हो, या किसी पौधे में कीड़े लग गए हो तो माली परेशान नहीं, वो तो उसका ख्याल रखता है। और यदि कोई फूल को कुछ हो भी जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो वो क्या करता है, वो उसको जस्ट मूव्ड आउट, बाहर भेज देता है ना, फेंक देता है। लेकिन देयर आर नो एनी अटैचमेंट, देयर आर नो एनी अटैचमेंट इन द कंसिक्वेंस। फेंक देगा तो क्या होगा, ये सब नहीं सोचता वो। हमारे साथ तो होता है ना। दिवाली की सफाई की होगी इस बार आपने, सबने हैप्पी दिवाली मनाई, और घर से इतने सारे पुराने कचड़े निकले होंगे, तो कई बार कुछ कचड़ों को देखकर या कुछ सामान को देख के ऐसा लगता था ना कि इसको रख लेना चाहिए, काम आएगा आगे, लगा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल पुराने कपड़े देखे, तो पुराने कपड़े देखे और देखा कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल नए से लग रहे हैं, इसको रख लेते हैं, ये काम आएगा। यस सर। है ना। तो ये काम आएगा, इसका मतलब क्या है कि हम हर एक वस्तु को एक सेल्फिशनेस से इतना जोड़ दिए, इतना एसोसिएट हो गया है कि आप उसको फेंकेंगे तो फेंकते भी नहीं बन रहा है। क्यों फेंक नहीं सकते ना, ये काम आएगा भाई, इतने इतने साल पहना है, ये आगे भी काम आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो सीधे झटके से हम मोह के धागे नहीं तोड़ सकते, चाहे वो मोह वो हमारे सामान से हो, हमारे वस्तुओं से हो, किसी व्यक्ति से हो, कि एनिमल बींग से, कोई प्लेस से हो। झटके से आप किसी को नहीं छोड़ सकते।
झटके से केवल एक ही व्यक्ति छोड़ सकता है और वो है ब्रह्मज्ञानी, वो है सन्यासी। हमारे जैसे लोगों को तो झटका नहीं, हमारे जैसे लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिगरेट नहीं छूट रही है साहब, तो आप उनसे कहेंगे कि साहब एक झटके में छोड़ दो, मर जाएगा वो एक झटके में छोड़ेगा तो। एडिक्शन का भी तो एक पेन है ना, एडिक्शन का भी तो एक पेन है, उस पेन से भी मर जाएगा वो। तो कर्म संन्यास की ब्यूटीफुल डेफिनेशंस यदि आपको देखनी है, गार्डनर को देखिए, नर्सेस को, आप सिस्टर को देखिए, आप हॉस्पिटल में आते हैं ना, जो सिस्टर्स होती हैं, ये रेयर हो जाता है कि कई बार काउंटर इंटरफेरेंस हो जाता है, काउंटर ट्रांसफेरेंस हो जाता है, कई बार कुछ नर्सेस जो हैं वो किसी पेशेंट से अटैच हो जाते हैं, इट्स डिफरेंट थिंग्स। लेकिन आप ज़्यादातर देखेंगे यदि नर्स किसी पेशेंट का ख्याल रखती है तो जी जान से और पूरी प्रेजेंस के साथ, पूरी अवेलेबिलिटी के साथ, होश के साथ ध्यान रखती है, क्योंकि वो उस समय अपनी ड्यूटी मान रहे हैं और उसको एक ही काम करना है कि बस पेशेंट की जान बचानी है, पेशेंट को स्वस्थ करना है। इन केस कभी पेशेंट की जान चली भी जाती है तो इसमें नर्स को थोड़ी पल के लिए तकलीफ तो होएगी, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको नेचर में एग्जांपल मैंने परसों भी दिया था कि ये सूरज है, ये चांद है, ये नदियाँ, आसमान, पहाड़, ये जो भी है ना, ये सेल्फलेसनेस है, इनके अंदर निस्वार्थ है। ये कर्म सन्यासी लोग, ये कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कभी आपसे हिसाब नहीं मांगा इन्होंने। तो कर्म संन्यास का मतलब होता है कर्मों में संन्यास, कर्म के परिणाम को मुक्त कर देना, कर्म के परिणाम से मुक्त हो जाना, ये क्या है? कर्म संन्यास। सो इन भगवत गीता, हियर मेंशन, श्लोक मैंने मेंशन भी किया, ठीक है, और श्लोक यहाँ मैं पढ़ता भी हूँ, एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल श्लोक यहाँ भगवान कृष्ण बात करते हैं। पहला ही श्लोक जो है वो क्या है? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। सो पहला श्लोक, 6th चैप्टर, यदि आप इसको देख रहे हैं, और सेकंड नंबर क्या है? या संन्यास समिति प्राहुयोर्गम तम विद्धि पांडव न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कथाश्चन। तो पहले का क्या है? अनाश्रितः कर्म फल कराय, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय लेकर ना लेकर योग्य कर्म करता है। तो यदि आपने राइट कर्म सिलेक्ट किया है तो आपको फ्रूट की चिंता ही नहीं है, आपको परिणाम की चिंता ही नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं हम बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं और बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट दे पा रहे हैं, तो आपको एग्जामिनेशन का टेंशन ही नहीं है। आप यदि अपने आप को बेस्ट तरीके से लिसनिंग हो रही है, आपने बेस्ट तरीके से क्लास को अटेंड किया है, तो आगे परिणाम, जिस एग्जाम को लेके आप सोच रहे हैं, वो एग्जाम की टेंशन ही नहीं होगी। टेंशन किनको होती है? तो टेंशन उनको होती है जिन्होंने अपने लिसनिंग का बेस्ट पार्ट नहीं प्ले किया है। तो जिन्होंने अपनी लिसनिंग का बेस्ट पार्ट नहीं लिया, वो लोग परेशान हैं, वो कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो जिन लोगों ने चीज़ों को बहुत ही मस्त तरीके से एंजॉय करते हुए आगे आए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से रिलेट करते हुए आगे चल रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो ऐसे ही सन्यासी जो है वो क्या है? तो वो कर्म के फल में बहुत ज़्यादा उसका अटैचमेंट नहीं, आश्रय नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है। तो वो कैसा है? तो वो है केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। तो सन्यासी का मतलब नहीं कि आप घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, समाज छोड़ दिए और एक कोने आप रहने लगे, आप सन्यासी हैं। आपने सामान छोड़ दिया, आपने ज़रूरत की चीज़ें अपने पास नहीं रख रहे तो आप सन्यासी हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? तो सन्यासी वो है जिसने अपने कर्म फल में कोई आश्रय या कोई डिपेंडेंसी नहीं रखी। तो कर्म फल के परिणाम को छोड़ना भी एक बड़ा संन्यास है। कर्म फल के परिणाम को छोड़ना भी एक बड़ा संन्यास है। सो ये कर्म संन्यास की डेफिनेशन यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं। तो नॉट 2 लेवल ऑफ अष्टांग योग की बात करते हैं। तो जब आप 6
चैप्टर के 3 और 4 नंबर वर्सेस में आएंगे तो यहाँ भगवान कृष्ण बहुत अच्छी बात करते हैं। 3 नंबर का श्लोक मेरे सामने है तो मैं पढ़ देता हूँ। क्या है? अरुरुक्षुर्मनुयोर्गम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा जाता है। और योग आरूढ़ हो जाने पर योग आरूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वह कल्याण हेतु कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग योग आरूढ़ हो जाते हैं, ठीक है, जो लोग योग आरूढ़ हैं और निष्काम कर्म कर रहे हैं वो बहुत आसानी से सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं, वो ध्यान योगी बन सकते हैं। सो इन द 2 लेवल ऑफ अष्टांग योग भगवान कृष्ण सेज दैट अबाउट 2 लेवल ऑफ अष्टांग योग। सो क्या है? योग अरुक्ष बिगिनिंग स्टेज एंड द योग आरूढ़ advanced stage. So in the beginning stage, one should first cultivate detachment by performing one's prescribed duty and simultaneously perform Ashtanga Yoga by practicing asana. So this leads to gradual purification of the heart. Thus, when one is the completely purified of material desire, in this advanced state, one can practice Ashtanga Yoga exclusively. So in this advanced stage, the stage steady meditation or dhyan, one attain perfect mental equilibrium of the control of the senses. तो भगवान कहते हैं 2 तरीके के प्रैक्टिशनर कौन से हैं? तो एक तो बिगिनिंग स्टेज के हैं जिसको योग आरुक्ष कहते हैं और दूसरे हैं योग आरूढ़। तो बिगिनिंग स्टेज के लोगों को क्या करना है? तो बिगिनिंग स्टेज के लोगों को अपने, है ना, द फर्स्ट कल्टिवेट डिटैचमेंट बाय द परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। ठीक है, तो जो भी उनकी ड्यूटीज हैं, जो भी उनके कर्म हैं, ठीक है ना, तो उनको वो कल्टीवेट करते जाए एंड साइमल्टेनियसली साथ ही साथ क्या करें? प्रैक्टिसिंग ऑफ द आसना। तो जैसे ही वो आसना मीन्स है ना फिजिकल डिसिप्लिन, पोस्चरल डिसिप्लिन, ठीक है। तो जब वो किसी भी यम नियम की स्पेसिफिक बातें हैं यहाँ पे, यम और नियम और आसन की बातें हो रही हैं। और सेकंड इज द एडवांस प्रैक्टिस, तो ये लास्ट इज द धारणा ध्यान समाधि। तो जो बिगिनिंग स्टेट वाले हैं वो कौन से हैं? तो वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक की प्रैक्टिस करेंगे। और योग आरूढ़ वाले जो हैं, योग एडवांस स्टेट वाले जो हैं, वो कैसे होंगे? वो धारणा ध्यान समाधि, जिसको अंतरंग योग कहते हैं। सो अष्टांग योग को यदि 2 भागों में बांटें, सो इट इज द एक्सटर्नल प्रैक्टिस 5 एलिमेंट यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, एंड द लास्ट 3rd प्रैक्टिस इज कॉल्ड अंतरंग योग, इंटरनल प्रैक्टिस है ना। तो वो क्या है? धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि द योग आरूढ़ एडवांस स्टेट ऑफ द अष्टांग योग, एंड द बिगिनिंग स्टेट ऑफ द अष्टांग योग इज द यम टू प्रत्याहार। ठीक है, तो हमें यम टू प्रत्याहार की यदि प्रैक्टिस करनी है तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें यम से शुरू करना पड़ेगा, अपने तमाम कर्मों को साथ में रखते हुए इस प्रैक्टिस को आगे लेके चलना पड़ेगा, और धीरे धीरे अपने आप हम अष्टांग योग में एंट्री कर जाएंगे। और उसी को ध्यान कह रहे हैं भगवान कृष्ण, वही रियल में है ना, द मेंटल इक्विलिब्रियम टू कंट्रोल द सेंसेस। सो माइंड कंट्रोल एंड डिटैचमेंट, तो यहाँ भगवान कृष्ण भगवत गीता में कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें और डिटैचमेंट से कैसे, है ना। तो यहाँ डिटैचमेंट की बात भगवान कहते हैं, उद्धरेत आत्मानाम मानम नान आत्मनम वसयादेत आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुत आत्मनः। मतलब वो क्या कहते हैं? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि कौन है व्यक्ति? तो जिसने अपने, है ना, और क्या, जिसने बंधुरात्मान तस्य येन मा जीवात्मने जितः अनात्म मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। मतलब जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है। जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वो अपने आप में शत्रु है। So who is the control of the mind? Who is the friend of the mind?
जिसका मन पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है, और जिसने कभी चीज़ों को जीता ही नहीं है वो क्या है, तो वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब पर्सन है, डिस्टर्ब पर्सनालिटी। ठीक है, तो हमने इस में दो चीज़ें नोट की कि ये योगी सन्यासी तो हमने पिछले सेशंस में देख ही लिया था, योगी और सन्यासी क्या है, लेकिन यहाँ पर देखने का क्या मतलब है, यहाँ देखने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि योगी और सन्यासी वो लोग हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं और डिटैचमेंट के भाव में जी रहे हैं, तो वही योगी और सन्यासी लोग हैं। ठीक है, तो इतनी बात भगवान कृष्ण करते हैं अर्जुन से, और वो अर्जुन के सामने कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तू क्या कर, एडवांस स्टेट में या योग आरूढ़ हो, तू योग में आरूढ़ हो। तो योग में आरूढ़ का मतलब क्या होता है कि तू एडवांस स्टेट की प्रैक्टिस कर, क्योंकि तेरा लेवल एडवांस स्टेट का है। तो अर्जुन पूछते हैं क्या करूं, तो कहते हैं ध्यान की स्थिति में। तो ध्यान के लिए क्या करना है, व्हाट इज द एनवायरमेंट फॉर मेडिटेशन। भगवान कृष्ण एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं कि रियल आइडियल प्लेस क्या होना चाहिए, ध्यान कैसा होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण 11 नंबर के श्लोक में, वर्सेस में, 6th चैप्टर 11 नंबर वर्सेस, शुचौ देशे प्रतिस्थाप्य स्थिरमासनात्मनः नात्युच्छिन्नात्तिं नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। तो क्या मतलब है, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं व्हाट इज द आइडियल प्लेस, ध्यान करने के लिए इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ध्यान करने के लिए इन्वायरमेंट किस तरीके का होना चाहिए। तो कैसा है, शुचौ देशे, तो वन शुड मेक अप आसना इन है ना, तो सैंक्टिफाइड प्लेस, तो सैनिटाइज्ड होना चाहिए। यहाँ पे सैंक्टिफाइड की बात कर रहे हैं, तो शुचौ मीन्स पवित्र, प्यूरिफाइड हो, तो सैनिटाइज मतलब पवित्र और प्यूरिफाइड हो। देयर आर नो एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड बाय प्लेसिंग कुश ग्रास स्थिर आसनात्म, है ना, और चैलाजिन कुशोत्तरम, कुश जो है, कुश की घास आपने देखी होगी, है ना, ज़्यादातर गांवों में होती हैं, लंबी लंबी और बहुत टाइट घास होती है, कुश, है ना। ज़्यादातर जो ब्राह्मण होंगे आप में से, वो लोग पूजा वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, कभी यदि पूजा करते हैं तो आपके यहाँ जो भी कुल गुरु आते हैं या कुल ब्राह्मण जो आते हैं, जो आपको पूजा पाठ कराते हैं, रिचुअल्स कराते हैं, वो कुश ग्रास की पैंती वगैरह लेके आते हैं, वो हाथ में पहनाते हैं, उनके पास कुछ ग्रास का मैट होता है। ठीक है, और किसका, डियर स्किन, है ना, तो डियर स्किन मतलब हिरण का जो छाछ चर्म है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी हिरण को मार दिया और उसका चर्म निकाल लिया, नहीं, जो हिरण ऑलरेडी मर जाते हैं उनका चर्म निकाल लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि डियर स्किन का नेचर क्या है, तो डियर स्किन का नेचर होता है, इट इज अ वेरी कफस, है ना, शीत प्रकृति का है। डियर की नेचर कैसा है, शीत प्रकृति का है, इसलिए ऐसा आसन भी चाहिए जो शीत प्रकृति का, ठंडी प्रकृति। एंड अ क्लॉथ, कोई कपड़ा भी हो सकता है। और क्या होना चाहिए, द आसन शुड बी नाइदर टू हाई नॉर टू लो। तो आसन कैसा होना चाहिए, जहां भी आप बैठ रहे हैं, तो आसन के दो मतलब निकलते आ रहे हैं। एक तो जिस आसन में, जिस फिजिकल स्टेट में आप बैठ रहे हैं उसको भी आसन कहते हैं, और जिस पर बैठ रहे हैं उसे भी आसन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कुश ग्रास है, डियर स्किन है, क्लॉथ है, ये भी एक आसन है, और उस पर जो भी आप, है ना, पोस्चरल डिसिप्लिन रखेंगे वो भी आसन है। तो यहाँ भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, यहाँ भगवान कृष्ण फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि बाहर क्या तरीके होने चाहिए बैठने के। तो कैसा हो, शुचौ देशे, पवित्र हो, प्यूरिफाइड हो, क्लीन हो, है ना, सैंक्टिफाइड हो। और कैसा होना चाहिए, सो बाय प्लेसिंग, तो क्या क्या होना चाहिए, तो चैला जिन कुश उत्तरम, है ना, तो डियर स्किन यदि हो तो अच्छा है, कुश ग्रास हो तो भी वेरी गुड, एंड द क्लॉथ। तो हम सीधे धरती के कंडक्टिविटी में नहीं बैठते हैं, है ना, हम सीधे अर्थ के कंडक्शन में, सीधे जमीन पे नहीं बैठते हैं, उसके ऊपर कुछ बिछा के बैठना चाहिए, ताकि एनर्जी का जो चैनलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। चैनल एनर्जी जो है वो डाउन टू अर्थ अब्जॉर्ब ना हो, वो चैनलाइज होती रहे, है ना। इसलिए मैट का जो यूज़ करते हैं, जैसे आज के समय में जो मैट यूज़ करते हैं, अभी तो काफ़ी सिंथेटिक है, काफ़ी अलग तरीक़ों से, जैसे जैसे
प्रोफेशनलिटी बढ़ रही है तो लोग अलग अलग तरीके से मैट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मैट का यूज़ ज़्यादातर नहीं होना चाहिए। यदि आप मैट यूज़ करते भी हैं तो उस पर आप क्या करें, कपड़े बिछाएं। तो सिंथेटिक या है ना, सिंथेटिक चटाई या मैट से आपको अवॉइड करें। तो जब भी प्रैक्टिस आप करते हैं तो यदि आप मैट रखते हैं तो मैट के ऊपर आप एक छोटा सा है ना, बहुत पतला सा कॉटन का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप सिंपल से मैट में आप बैठेंगे तो उसमें उस तरीके की कंफर्टेबिलिटी, ग्रिपिंग, तमाम चीज़ें नहीं बन सकती जितना आप है ना क्लॉथ में या तमाम चीज़ों ज़मीन पे बैठ के करते हैं उसमें बन सकती है। ठीक है, अब भले आज के मैट जो हैं वो थोड़े अलग स्टैंडर्ड आने लगे हैं, ग्रिपिंग वाले आने लगे हैं, फिसलते कम हैं लोग उसमें, और जिम मैट इसको कहते हैं, अब उसको योगा मैट में लोग यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि हमें सीधे धरती के कंडक्टिविटी से बचना है, तो अर्थ की कंडक्टिविटी से बचने के लिए हमें आसन कैसा रखें, तो या तो कुशग्रास का हो, या तो डियर स्किन का हो, या तो क्लॉथ का। और द आसन शुड बी नाइदर टू हाई नॉर टू लो। तो ऐसा क्यों क्या है, बहुत ऊंचे भी नहीं बैठना है और बहुत नीचे भी नहीं बैठना है ना। तो बहुत ऊंचे बैठेंगे तो कई बार क्या हो सकता है भाई, ऊंचे बैठने में गिरने का रिस्क है, बहुत सिंपल सा है। और नीचे बैठने पे क्या है, बहुत नीचे है ना, बहुत नीचे की तरफ आपका आसन है, तो में भी हो सकता है कि आपको घुटन महसूस हो, अपन कंफर्ट हो। तो बॉडी का अलाइनमेंट कैसा है, तो बॉडी 96 अंगुल की है हमारी, कितनी है, 96 फिंगर की हमारी पूरी बॉडी है। तो उसमें हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कितना होना चाहिए, तो 96 का हाफ करें, उस लेवल पे हम बैठे होने चाहिए, उतना लेवल। तो बहुत ऊपर भी ना, बहुत नीचे भी। तो हमारा जो ग्रेविटी से है ना, जो हमारा ग्रेविटी से जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, तो 96/2। तो कितना हो जाएगा, लगभग 46 फिंगर। और 46 फिंगर का मतलब आप मान सकते हैं कि लगभग 2-2.5 फुट हमारी ऊंचाई होनी चाहिए बैठे बैठे, 2 फुट। तो ये जो कंसेप्ट है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में समझाया है, ये इन्वायरमेंट फॉर मेडिटेशन है। तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे और भी चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो आज केवल इन्वायरमेंट फॉर मेडिटेशन हमने देखा। और क्या देखा, तो हमने योगी सन्यासी तो कल देख ही लिया था। माइंड कंट्रोल एंड डिटैचमेंट, कौन किसका मन मित्र है और किसका मन शत्रु है, हमने ये भी देखा। अष्टांग योग के 2 लेवल्स देखे, जिसका पहला लेवल है बिगिनिंग स्टेट, जिसको बहिरंग स्टेट कहा हमने, और दूसरा है योग आरूढ़ स्टेट, जिसको एडवांस स्टेट या इंटरनल स्टेट का अंतरण योग कहा है ना। तो हमने ये 2 स्टेट देखे। फिर हमने और क्या देखा, तो हमने कर्म योग और कर्म संन्यास को देखा। ठीक है, तो कर्म संन्यास को भी समझने की कोशिश की कि कर्म संन्यास अपने आप में पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ चलता है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के साथ। ठीक है, और कर्म योग को तो हमने पिछले क्लास में जो है वो अच्छे से हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था, बहुत अच्छे से देखा था। और हमने फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ध्यान योग की बात की कि जो 6th चैप्टर है, भगवान कृष्ण ध्यान योग में क्या बातें करते हैं। तो ध्यान योग का केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, आत्मशुद्ध है ना, सेल्फ इटर्नली के लिए, सेल्फ है ना, रिन्फिएशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, रिन्फोर्समेंट के लिए, क्लिनजिंग के लिए क्या है, तो ध्यान की प्रैक्टिस भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में समझा दी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने बात की है। कल मतलब अब नेक्स्ट मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। तो मंडे को आप लोग प्लीज़ ग्रुप में डिस्कस करिएगा कौन सा टाइमिंग सूट हो रहा है, कौन सा सूटेबल हो रहा है, उस टाइमिंग पे हम आपकी क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टाइमिंग जो है वो 6:30 के बाद ना रखें, क्योंकि ऑलरेडी मंडे को और वेडनेसडे को मेरा 6:30 to 8:30 इवनिंग में क्लास होता है। तो मंडे को टाइमिंग्स क्या हो वो आप देख लीजिएगा, है ना। तो अभी जो शेड्यूल्ड हैं, शेड्यूल्ड के अकॉर्डिंग अब क्लास ले पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप भी एक बीच का रास्ता निकाल लीजिए कि हम उस बीच में आएंगे और कौन सा वो टाइमिंग है जिसमें हम क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें 6:30 के बाद क्लास ना रखें,
इससे पहले भी आप रख सकते हैं 5 to 6 है ना, 5:15 to 6:15 या 5:30 to 6:30 ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम मैनेज कर लेंगे, जैसा भी होएगा मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। थैंक यू। Thank you to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.